दोस्तों आज की वीडियो में आपके लिए मैं लेकर आया हूं कंपैरेटिव रिव्यू वाइटलिटी विग्योर पुरुषों में स्टेमिना बढ़ाने के लिए जाने वाली दो मेडिसिन के बीच में। ये दोनों मेडिसिन हैं मेरे पास में डाबर की शिलाजीत गोल्ड और दूसरी मेडिसिन है मेरे पास में झंडू का विगोरेक्स गोल्ड। इन दोनों ही मेडिसिन को हम कंपेयर करेंगे, जानेंगे दोनों में से किसका फॉर्मुलेशन अच्छा है, कौन सी मेडिसिन आपके लिए ज़्यादा इफेक्टिव है और इनकी प्राइसिंग वगैरह के बारे में। तो शुरू करते हैं अपने वीडियो के मेन पार्ट को और सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूं इन दोनों ही प्रोडक्ट के फॉर्मुलेशन के साथ में। तो फ्रेंड्स पहले बात करते हैं झंडू के विगोरेक्स गोल्ड के बारे में। इस मेडिसिन के अंदर में कुल मिलाकर के 10 जड़ी बूटियों का यूज किया जाता है, जिनमें गिनती करी जा सकती है शिलाजीत, अश्वगंधा, लौंग, अकरकरा, यशद भस्म, स्वर्ण भस्म इत्यादि का यूज किया जाता है। कोंच के बीज इसके अंदर मिलाए जाते हैं। बात करें डाबर शिलाजीत गोल्ड के बारे में तो इसके अंदर कुल मिलाकर के 16 इंग्रेडिएंट यूज किए जाते हैं, जिनमें लौंग, अकरकरा, अश्वगंधा, कोंच के बीज, यशद भस्म, रजत भस्म अर्थात चांदी की भस्म, उसके अलावा सोने की भस्म का प्रयोग किया जाता है। कुल मिलाकर के 16 इंग्रेडिएंट रहते हैं। अब बात करते हैं कि दोनों ही जो मेडिसिन के फॉर्मुलेशन हैं एक दूसरे से किस तरह सिमिलर हैं, किस तरह डिफर करते हैं। तो फ्रेंड्स झंडू का विगोरेक्स गोल्ड जो है इसके अंदर मुख्य इंग्रेडिएंट के तौर पर नाम लिया जा सकता है अश्वगंधा का। इसके अंदर अश्वगंधा 100 मिलीग्राम मिलाया जाता है। साथ ही इसके अंदर शिलाजीत भी 50 mg की मात्रा में मिलाया जाता है। अकरकरा भी इसके अंदर अच्छी खासी क्वांटिटी में रहता है, 25 मिलीग्राम के लगभग अकरकरा इसके अंदर में मिलाया गया है। बात करें डाबर के शिलाजीत गोल्ड के बारे में तो इसके अंदर अश्वगंधा 75 mg मिलाया गया है, अकरकरा 3 mg करीब मिलाया गया है, शिलाजीत इसके अंदर भी 50 mg ही रहता है। बात करते हैं अदर इंग्रेडिएंट्स के बारे में तो डाबर शिलाजीत गोल्ड में जो दूसरे इंग्रेडिएंट मिलाए गए हैं जैसे कि कोंच के बीज, गोखरू का चूर्ण, उनकी क्वांटिटी झंडू विगोरेक्स गोल्ड के मुकाबले में ज्यादा रहती है। अब चूंकि दोनों ही मेडिसिन्स ने अपने जो ब्रांड नेम है उनमें सबसे ज्यादा फोकस किया है गोल्ड के ऊपर, डाबर का शिलाजीत गोल्ड, झंडू का विगोरेक्स गोल्ड, और गोल्ड को लेकर ही ये लोग क्लेम करते हैं कि काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। नो डाउट गोल्ड की जो भस्म है यूज़ कराने पर बॉडी में रसायन के गुण देती है, बॉडी में जो एजिंग इफेक्ट्स हैं उनको कम करती है, काफ़ी तरीके से बॉडी के लिए बेनिफिशियल रहती है। तो कुल मिलाकर के दोनों ही मेडिसिन में गोल्ड की मात्रा कितनी है बात करते हैं इस बारे में। सबसे पहले बात करते हैं झंडू के विगोरेक्स गोल्ड के बारे में। तो फ्रेंड इसके अंदर हर कैप्सूल के अंदर कुल मिलाकर के 1 mcg की क्वांटिटी में गोल्ड भस्म मिलाई जाती है। इसको आप ऐसे समझिए कि 1 ग्राम गोल्ड की भस्म को 10,000 कैप्सूल के अंदर में भरा जाता है, तब इसके नाम में क्लेम करते हैं झंडू विगोरेक्स गोल्ड। बात करें डाबर के शिलाजीत गोल्ड के बारे में तो इसके अंदर प्रत्येक कैप्सूल में कुल मिलाकर के 1 मिलीग्राम गोल्ड भस्म डाली जाती है। कुल मिलाकर के 1 ग्राम भस्म को यूज किया जाता है 1000 कैप्सूल तैयार करने के लिए। और स्पष्ट शब्दों में आपको मैं बताऊं कि जितना गोल्ड कुल मिलाकर के झंडू विगोरेक्स के 10 कैप्सूल के अंदर पाया जाता है उतना गोल्ड भस्म डाबर के शिलाजीत गोल्ड के अकेले कैप्सूल में मिलाई जाती है। अब बात करते हैं इन दोनों ही मेडिसिन की क्वांटिटी के बारे में। तो फ्रेंड्स जो डाबर का शिलाजीत गोल्ड कैप्सूल है उसके अंदर सारी जो जड़ी बूटियां हैं उनका कुल वजन मिला करके 500 मिलीग्राम से कुछ ज़्यादा बैठता है, अर्थात एक कैप्सूल के अंदर आपको आधा ग्राम से थोड़ी ज़्यादा मेडिसिन मिलती है। झंडू का जो विगोरेक्स गोल्ड कैप्सूल है इसके अंदर प्रत्येक कैप्सूल में आपको लगभग 350 मिलीग्राम के करीब में मेडिसिन मिलती है। तो मेडिसिन भी प्रत्येक कैप्सूल में डाबर शिलाजीत गोल्ड में आपको ज़्यादा मिल जाती है। उसके अलावा बात करें अदर जो बहुमूल्य भस्में होती हैं तो यशद भस्म जो रहती है झंडू के विगोरेक्स गोल्ड में मिलाई जाती है प्रत्येक कैप्सूल में 8 मिलीग्राम और डाबर के शिलाजीत गोल्ड कैप्सूल में मिलाई जाती है 15 मिलीग्राम। कुल मिलाकर के जो चांदी की भस्म है वो डाबर शिलाजीत गोल्ड में प्रेजेंट रहती है, झंडू के विगोरेक्स गोल्ड में चांदी की भस्म नहीं मिलाई जाती है। तो ये रहा फ्रेंड्स इनके फॉर्मुलेशन के आधार पर मोटे मोटे तौर पर इनका जो डिफरेंसेस हैं वो मैंने आपको बताए हैं। अब मैं आपको पैकिंग खोलकर दिखाता हूं तो झंडू का विगोरेक्स गोल्ड कुछ इस तरह आपको 10 कैप्सूल की पैकिंग में मिलता है। गोल्डन कलर की पैकिंग रहती है, कैप्सूल भी जो है गोल्डन कलर के ही रहते हैं।
और कुछ इसी ही तरह की पैकिंग में आपको जो है डाबर का शिलाजीत गोल्ड मिलता है। कुछ रेड मैरून कलर का कैप्सूल रहता है, पैकिंग इसकी भी गोल्डन कलर की रहती है। पीछे इनकी ब्रांडिंग और इंग्रेडिएंट्स की जानकारी दी गई होती है। बात करते हैं प्राइसिंग के बारे में, तो फ्रेंड्स डाबर का शिलाजीत गोल्ड जो कैप्सूल है यह आपको मिलता है 12 कैप्सूल की पैकिंग में। 12 कैप्सूल की पैकिंग जो है 230 रुपये की रहती है। बेसिकली कैप्सूल की पैकिंग 10 ही रहती है। इस पैकिंग के साथ में इन्होंने 2 कैप्सूल फ्री दिए हुए हैं, तो 10+2 की ये पैकिंग है जिसकी कीमत है 230 रुपये। मोटे मोटे तौर पर देखें तो लगभग 19 रुपये कुछ पैसे के करीब का आपको एक कैप्सूल पड़ता है। झंडू का विगोरेक्स गोल्ड जो है 10 कैप्सूल की कीमत 215 रुपये रहती है, तो लगभग 215 रुपये के हिसाब से 21.5 रुपये का एक कैप्सूल आपको झंडू का विगोरेक्स गोल्ड पड़ता है। अब बात करें फ्रेंड्स इनके रिजल्ट के बारे में, तो डेफिनेटली जब डाबर शिलाजीत गोल्ड में ज़्यादा मेडिसिन मिलाई गई हैं, ज़्यादा इंग्रेडिएंट मिलाए गए हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में सोने की भस्म मिलाई गई है, तो इसके रिजल्ट अपने आप ही बेटर होते हैं। और जो झंडू का विगोरेक्स गोल्ड है वो थोड़ा सा आपको महंगा भी पड़ता है, क्योंकि एक कैप्सूल की कीमत लगभग 20-22 रुपये तक पड़ रही है। और इतना महंगा जो कैप्सूल है उसका मेन रीज़न है गोल्ड की भस्म का होना। कुल मिलाकर के देखा जाए तो 1 ग्राम जो गोल्ड की भस्म है लगभग 8,000 रुपये की मार्केट में मिल जाती है जब बल्क में इसका प्रोडक्शन किया जाता है। छोटी पैकिंग में अगर लेते हैं तो 10-12 हज़ार रुपये की 1 ग्राम गोल्ड की भस्म आपको मिलती है। इस तरीके से अगर देखा जाए तो झंडू विगोरेक्स गोल्ड के अंदर में कुल मिलाकर के 80 पैसे से लेकर 1 रुपये तक की गोल्ड भस्म मिलाई जाती है प्रत्येक कैप्सूल में, और इसकी कीमत की जाती है 22 रुपये। डाबर का शिलाजीत गोल्ड जो कैप्सूल है इसको अगर बल्क रेट के हिसाब से हम लगाएं तो प्रत्येक कैप्सूल के अंदर में लगभग 8 या 9 रुपये की अकेले जो है गोल्ड की भस्म रहती है, तब इसकी कीमत जाके बैठती है लगभग 19.5-20 रुपये के करीब में। तो इकोनॉमिक में रहता है, आपके लिए बेटर ऑप्शन भी है डाबर का शिलाजीत गोल्ड यदि आप कंपेयर करेंगे झंडू विगोरेक्स गोल्ड के साथ में। बाकी दोनों ही कैप्सूल की डोजिंग और कंज्यूम करने का तरीका सेम है। एक कैप्सूल सुबह शाम अथवा 2 कैप्सूल रात को सोते समय दूध के साथ में आपको सेवन करके सोना चाहिए। और अच्छे रिजल्ट के लिए आप रेगुलर इनको 3 से लेकर 6 महीने तक कंटिन्यू सेवन करें। स्ट्रेस की कंडीशन हो, दिमाग में लगातार तनाव बना रहता हो काम धंधे की थकान के कारण, जीवन की उलझनों के कारण, तो स्ट्रेस को दूर करने के लिए अच्छा रहता है। शरीर में कमजोरी आ रही है, स्टेमिना नहीं फील होता है, तो स्टेमिना को बूस्टअप करने के लिए, अपनी वाइटलिटी को बढ़ाने के लिए, विगोर पावर को बढ़ाने के लिए ये दोनों मेडिसिन काम में आती हैं। तो फ्रेंड्स यह रहा था इन दोनों ही मेडिसिन के बीच में कंपैरेटिव रिव्यू। आपको यह जानकारी कैसे लगी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपने इन दोनों ही प्रोडक्ट में से कोई प्रोडक्ट कभी यूज़ किया है या दोनों ही किए हैं, तो कैसे इनका रिजल्ट रहा, क्या आपका एक्सपीरियंस रहा, आप फीडबैक के तौर पर मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। सबसे लास्ट में आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। सबसे लास्ट में आपसे मैं इतनी गुजारिश करूँगा कि हमारा यह चैनल प्रकाशित आयुर्वेद मेरठ, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगा घंटी का बटन दबा करके नोटिफिकेशन ऑल पर आप क्लिक कर दीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास में लगातार पहुंचते रह सकें। बहुत जल्दी ही एक और नई वीडियो में किसी नई मेडिसिन की जानकारी के साथ में आपसे मैं मुलाकात करूंगा। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।